हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन करेंगे जो RWA पर नवीन सर द्वारा नायक सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। इसमें कुछ लोक नृत्य दिए हुए हैं, हम लोग देखते हैं। धनगरी गाजा, लावड़ी, तमाशा, कोली, पोवाड़ा, नटका, लेजियम, गैरीची, ललिता, ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और राजस्थान का है घूमर, पंजाब का है भांगड़ा, गिद्धा और जूली, गुजरात का है टिप्पणी, गरबा, डांडिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। कथा शब्द से कथकली की भी इसी शब्द से उत्पत्ति हुई है, कथा से। और कथक घराना का संबंध है जयपुर, लखनऊ, बनारस, रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हम कुछ कथक कलाकार को जान लेते हैं। सितार देवी, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और शंभू महाराज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस्ताद हसन खान संगीत के किस घराने के संस्थापक में से एक थे। रामपुर के संस्थापक इनायत हुसैन थे, आगरा के सुजान खान और ग्वालियर के थे उस्ताद हसन खान। और सबसे पुराना ख्याल घराना है जिससे संबंध रखते हैं तानसेन, नत्यो खान, हुयद खान। और पटियाला कहाँ का है, पंजाब का, मियाँ कल्लू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावल यानी पॉलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है। ये मिजोरम राज्य का है। मिजोरम राज्य के कुछ और उत्सव हैं। इसका रूट वर्ड है कूट। कूट से जितने भी वर्ड आएंगे वो सब, जितने भी उत्सव आएंगे वो सब मिजोरम के होंगे, जैसे चपचारकूट, मीनकूट, खुमादूकूट और थलकवांगकूट मिजोरम के हैं। और यहाँ पे कुछ और उत्सव हैं, थैंक्सगिविंग, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, फसल फुआल फेस्टिवल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस ने 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था, 1896 में एथेंस में। यह 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था 29 अगस्त को। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, पियरे डे काउटेलिन जो फ्रांस के थे। ओलंपिक समिति कब हुई थी, 23 जून 1894 में। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 2001 टोक्यो गेम्स में भारत की रैंक क्या थी, 48वीं रैंक थी। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता गया था। 2024 में ओलंपिक पेरिस में और 2028 में USA और 2032 में ब्रिटेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबड्डी। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं और वाटर पोलो और नेटबॉल में भी 7 प्लेयर्स ही होते हैं। इसमें मैदान की बीमाएँ होती हैं। मेल के लिए 13 गुणे 10 मीटर की होती है और फीमेल के लिए 12 गुणे 8 मीटर होती है। इसकी अवधि, मैच की अवधि कितनी होती है, मेल के लिए 40 मिनट की होती है, जिसमें 20 मिनट में फर्स्ट हाफ होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद 20 मिनट के लिए सेकेंड हाफ होता है। और फीमेल के लिए 30 मिनट का मैच होता है, 15 मिनट फर्स्ट हाफ के लिए और 5 मिनट का ब्रेक, फिर सेकेंड हाफ के लिए 15 मिनट। और प्रो कबड्डी लीग्स कब शुरू हुआ, 2014 से शुरू हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने अपना वनडे मैच 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था, 1974 में। पहला टेस्ट 1932 में हुआ था, पहला T20 2006 में और पहला पिंक टेस्ट बॉल 2019 में। और जो वनडे के कप्तान हैं, वनडे मैच के, इसमें पहले कप्तान थे अजीत डावेकर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द ग्रांड इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थारूर द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। कुछ और बुक और उनके लेखक को हम देख लेते हैं। जैसे हैं सरोजिनी नायडू का है द ब्रोकन विंग्स, और कुलदीप नैयर का है इंडियन आफ्टर नेहरू। खुशवंत सिंह का है, बहुत फेमस है, द सनसेट क्लब और ट्रेन टू पाकिस्तान। शशि थारूर की और कुछ रचनाएं हैं, जैसे वाई आई एम हिंदू, पॉक्स इंडिया और एंड इरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर ए लाइफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। भाग 1 में क्या बताया गया है? संघ एंड राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, और भाग 2 में बताया गया है नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, ये अमेरिका से लिया गया है। और भाग 4 में है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। और 4A में है मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में है संघ, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 में है राज्य, और भाग 7 में है राज्य भी है, और भाग 8 में यूनियन टेरिटरी है। और अनुसूची के 12 अनुसूची के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली अनुसूची में है संघ और राज्य, दूसरी अनुसूची में है सैलरी, तीसरी अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप, और चौथी अनुसूची में राज्य विधान परिषदों के स्थान का अग्रसर, और 5वीं अनुसूची में है SC/ST प्रशासन, 6ठी में है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 7वें में है संसद एंड विधानसभा मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, और 8 में है भाषाओं के बारे में दिया गया है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत की संघ सूची में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं? प्रेजेंट में 100 विषय सम्मिलित हैं। और 11वीं अनुसूची में है पंचायत, और 12वीं में है नगर पालिका। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसका पुराना नाम परशुवी है। इसमें पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र आता है। कुल वेदों की संख्या 4 है और वेदांग 6 है। 6 वेदांगों के नाम हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिषी, व्याकरण, निरुक्त और चेत। उसके बाद ऋग्वेद में किसका वर्णन है? स्रोत और प्रार्थनाएं की, और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड की, और सामवेद में संगीत में स्रोत की, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, और पुराण हमारे कितने हैं? 18। नदियों के प्राचीन नाम के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। जो सरस्वती नदी है, इसका पुराना नाम क्या था? घंगर और हकरा। और पुरुषड़ी, ये रावी नदी का पुराना नाम है। और सतलज नदी का पुराना नाम है सुतुद्री, और व्यास नदी का विपाशा, और झेलम नदी का विफास्ता, और गोमती नदी का गोमल, और चिनाब नदी का अश्किनी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलायची पहाड़ियाँ स्थित कहाँ स्थित हैं? केरल में। कार्मम की पहाड़ियाँ और येलामाला की पहाड़ियाँ, ये सब केरल में से संबंध रखती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये भारत म्यांमार को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ यह इससे संबंधित है बूम, खासी, गारो, जामिया और मेघालय। इसमें सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? खासी में होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासेराम में होती है। इन चारों में सबसे ज़्यादा खासी में होती है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सर्विस सेक्टर का, जो कि 3rd सेक्टर में आता है। हमारे 3 सेक्टर हैं। पहले सेक्टर में कौन सा है हम देख लेते हैं। कृषि,
वानिकी, पशुपालन और फिशिंग जैसे ये सब आते हैं। और द्वितीय सेक्टर में है प्रोडक्शन, जैसे कार, फूड, हाउस। और तृतीय क्षेत्र यानी कि थर्ड सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, फाइनेंस। आर्थिक विकास जब बढ़ता है तो थर्ड सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर भी बढ़ता है। सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तभी महोत्सव शुरू हुआ था कब, कहाँ से शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ था। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके निदेशक है रविंद्र कुमार और नए लोकपाल हैं अजय माणिक राय। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूपी। आयुष्मान योजना पीएम जन आरोग्य योजना के तहत है। इसके यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, सभी प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट के साथ रिवीजन कराएंगे।